मेरा भाई मेरा सबसे बड़ा दुश्मन। क्या भाई ऐसे भी होते हैं? मेरे पापा का एक कार एक्सीडेंट में देहांत हो गया था। मैं अपने छोटे भाई के साथ रहती थी, लेकिन मेरा भाई भाई नहीं मानो मेरा दुश्मन था। वह हर बात पर मुझे डांटता। मैं जो भी करना चाहूँ उसे गलत ही लगता था। मैं उसकी रोज़ रोज़ की झिकझिक और रोक टोक से परेशान हो गई थी। मुझे लगा कि अपनी शादी के बाद वह बदल जाएगा, लेकिन फिर भी उसका व्यवहार वैसा ही रहा। जब वह मुझे भाभी के सामने डांट लगाता तो मुझे बहुत बुरा लगता और मुझे ऐसा लगता कि जैसे मेरे आत्मसम्मान को ठेस पहुंची हो। मैं मन ही मन अपने भाई को बहुत कोसती रहती थी। हमेशा यही सोचती रहती थी कि ना जाने कब इससे पीछा छूटेगा, इस शैतान से। जब भाभी का भाई उनसे मिलने आता तो मुझे ऐसा लगता जैसे वह इनका बड़ा भाई नहीं पिता हो। वह भाभी से बड़े ही प्यार और विनम्रता से बात करता और भाभी के लिए कुछ न कुछ उपहार ज़रूर लेकर आता था और जाते हुए भाभी के सर पर प्यार से हाथ फेरता और भैया से कहता कि मेरी बहना का ख्याल रखना। मैं उसे देखकर यही सोचती रहती थी कि काश मेरा भी भाई ऐसा होता तो कितना अच्छा होता। मैं मालिक से रो रो कर यही प्रार्थना करती कि उन्होंने मेरे पिताजी को इतनी जल्दी ऊपर क्यों बुलाया, क्योंकि मेरा भाई तो मेरे पिता बनने के लायक ही नहीं था। पढ़ाई पूरी होती हुई मेरे लिए रिश्ते आने शुरू हो गए और बहुत ही अच्छे घर से मेरा रिश्ता तय हो गया। जब भाई ने मुझे उस रिश्ते के बारे में पूछा तो मैंने झूठ से हाँ कह दी, क्योंकि मैं मन ही मन में बहुत खुश थी कि अब इस भाई से मेरा पीछा छूटेगा। इसके ताने और रोक टोक मुझे और सहने नहीं पड़ेंगे। शादी की तैयारियां ज़ोर शोर से शुरू हो गई। मेरा भाई आगे बढ़ चढ़कर सारे काम करता। उसकी तो सारी काया ही पलट गई थी। मुझे तो अपनी आंखों पर यकीन ही नहीं हो रहा था कि आखिर ये मेरा वही भाई है। लेकिन फिर मैंने सोचा यह ज़रूर रिश्तेदारों के सामने दिखावा कर रहा है और ये बताना चाहता है कि ये मेरा कितना ख्याल रखता है, बिल्कुल मेरे पिता की तरह। जबकि सच्चाई तो आखिर खुद मैं ही जानती थी। खैर मेरी शादी हो गई। जब विदाई होने लगी तो मैं बहुत आश्चर्यचकित रह गई। मेरा वही भाई ऐसे रो रहा था जैसे मानो उसकी कोई प्यारी चीज़ उससे दूर हो रही है। वह आज ऐसे रो रहा था मानो जैसे उसकी ही बेटी की विदाई हो रही है। मेरी विदाई हो गई, जैसे तैसे अपने आप को संभाला। शादी के बाद जब मैं अपने मायके आई थी तो मुझसे रहा नहीं गया और मैंने भैया से पूछा, भैया मैं आपके कौन के रूप को सच मानूं, उस रूप को जो आप मेरी शादी से पहले थे या उस रूप को जो आप मेरी शादी के बाद हो। तब मेरे भैया ने मेरा हाथ पकड़कर मुझे प्यार से मेरे सिर पर हाथ फेरा और कहा, मेरी प्यारी बहना, मैं मानता हूँ मैंने तेरे साथ बहुत बुरा व्यवहार किया, लेकिन सच कह रहा हूँ मैं ऐसा नहीं करना चाहता था, पर मुझे डर था कि तू बिन माँ बाप की बच्ची कहीं मेरे लाड प्यार तुझे बिगाड़ न दे। मैं जानता हूँ शायद माँ और पिताजी होते तो वे तेरे साथ इतना बुरा बर्ताव नहीं करते, लेकिन ज़माने से बहुत डरता था कि आजकल के तौर तरीके, आजकल का फैशन कहीं तुझे बिगाड़ न दे, कहीं तू इसके रंग में ना रंग जाए और कहीं तू भारतीय संस्कृति से दूर ना हो जाए। जैसे मैंने माँ बाप से वादा किया था कि मैं तेरा ख्याल रखूँगा और किसी अच्छे घराने में तेरी शादी कर दूँगा, बस इसलिए मैं तेरे साथ थोड़ा सख्त था। लेकिन आज मैंने माँ पापा से किया हुआ वादा पूरा कर लिया। आज मेरे कर्तव्य पूरा हो गया। हाँ, एक बात याद रखना, अब से तू वही करना जो तेरा पति को पसंद हो। आज के बाद मैं तेरे लिए तेरा पिता बनकर रहूँगा। तेरी हर तकलीफ़ में, दुख दर्द में तेरे साथ खड़ा रहूँगा। कभी तेरी आंखों में आंसू नहीं आने दूँगा। मेरी प्यारी बहना, मुझे माफ़ कर दे मेरे अब तक के दुर्व्यवहार के लिए। तेरी भाभी को भी हमेशा मुझसे यही शिकायत रहती कि मैं तेरे साथ गलत व्यवहार करता हूँ, लेकिन मैंने अपने दिल का हाल उसे भी नहीं बताया। मेरा भाई मुझसे माफ़ी मांगने लगा और उसकी आंखों में आंसू आने लगे। अपने प्यारे भैया को रोता देखकर उनका हाथ पकड़कर मैं भी रोने लगी। प्यारे दोस्तों, अपने के लिए अपने मन में कभी गलत विचार न आने देना, कभी अपने मन में उनके लिए गलतफहमियों को ना पैदा करना कि हालात के कारण वह आपके साथ थोड़ा कठोर हो गए हों। उनका तरीका भले ही गलत हो, लेकिन उनका इरादा बिल्कुल भी गलत नहीं होता, मगर कभी कभी अपनी गलतफहमियों के कारण हमें उन्हें अपना दुश्मन समझने लगते थे। दोस्तों,
मैं गलत थी जो मैं सोचती थी कि मेरा भाई मेरा सबसे बड़ा दुश्मन है, जबकि उसकी डांट उसकी रोक टोक मेरी भलाई के लिए होती थी। मेरा भाई ऐसा था क्योंकि उसे मेरी चिंता थी। जब माँ बाप अपने बच्चों की गलती पर डांट लगाते या रोक टोक करते हैं तो बच्चों के दिल में माता पिता के लिए बुराई आ जाती है और बच्चे अपना माता पिता के त्याग व प्रार्थना को भूल जाते हैं जो अपने बच्चों के लिए करते हैं। लेकिन मैं बच्चों से यही कहूँगी कि एक समय के लिए रुक जाओ, सोचो कि आखिर वे ऐसा क्यों कर रहे हैं। दोस्तों, अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को ज़रूर लाइक करना और चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब करना। मिलते हैं दोस्तों नई कहानी के साथ।